गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्राइट वे चैनल के साथ मैं आपका आर्यन सर। ठीक है, तो आज का सेशन क्या रहा? आज का सेशन आप लोग पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे, ऐसे लिखा नहीं रहता था। ठीक है, हम समझते हैं आपका मजबूरी, इसलिए ये लिख दिए ताकि ये सेशन को तुरंत ही खत्म कर दिया जाए। क्यों सर? क्योंकि ये आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम इससे आगे कहाँ पढ़ चुके हैं? तो सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन तक क्या किए थे, हिस्ट्री में पढ़ लिए थे। लेकिन ये क्लास आपको यूट्यूब पर हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण अपलोड नहीं हुआ। तो आज हम ये क्लास करके कहाँ यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि यूट्यूब पर जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो क्या स्टेप बाय स्टेप क्या हो, एक कड़ी में पढ़ ले। एक कड़ी में, जैसे एक सीढ़ी चाहते हैं आपके लिए मिस्त्री, क्या दूसरी सीढ़ी बना देते हैं, फिर तीसरे बनाते हैं। उसी तरह आपके सुविधा के लिए क्या आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कड़ी बाई कड़ी क्या यूट्यूब पर डाल देंगे, वहां जाके आप पढ़ लीजिए। तो कहिएगा सर यूट्यूब पर कहाँ पढ़ेंगे? तो एक चैनल है जिसपे आप हम क्या करेंगे, ये क्लास को अपलोड करेंगे। उस चैनल का नाम क्या है? ब्राइट वे, BRIGHT इस ब्राइट वे आर्यन सर। ठीक है, इस चैनल जो न्यू चैनल है आपको अभी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ, बनाए ब्राइट वे आर्यन सर पर। इस पे जाके आपको क्या करना है, सारे क्लास अगर आप फ्री में मुफ्त में, अगर कहीं भी नहीं जाना, कहीं पैसा नहीं देना, तो घर बैठे इस चैनल पर जाकर आप क्या करते हैं, सीख सकते हैं। कौन? ब्राइट वे आर्यन सर, क्या चैनल का नाम है, इस पे जाके आप क्या करते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए, आज का सेशन आपके लिए ही है, यूट्यूब वाले के ही, जो इजी में पढ़ना चाहते हैं। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में चलते हैं। क्या कहता है? पृथ्वी का बनना और पाषाण्य काल का शुरू होना। पृथ्वी का बनना और पाषाण्य काल का शुरू होना, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी बना, क्या जब पृथ्वी बना उस समय को क्या कहते हैं, पाषाण्य काल कहते हैं। जब पृथ्वी बना जितने समय में, उस समय को क्या कहते हैं, पाषाण्य काल कहते हैं। ठीक है सर, आपने तो ये बता दिए कि जिस समय पृथ्वी बन रहा था उस समय को क्या कहते हैं, पाषाण्य काल। ठीक है सर, हमने मान लिया। ठीक है, अगर आप मान लिए तो ये सोचिए कि पृथ्वी आखिर बना कितने टाइम में, पृथ्वी आखिर बना कितने टाइम में? तो क्या कहता है, 4 अरब 60 लाख, 4 अरब 60 लाख। पृथ्वी को बनने में कितना, 4 अरब 60 लाख लगा। तो कहिएगा सर इतना टाइम क्यों लगा, इतना टाइम क्यों लगा? आप एक घर बनाते हैं तो कैसू कहते हैं, तो उसमें 4 महीना 5 महीना लग ही जाता है कि नहीं, उसका फिनिशिंग, पेंट, ये सब कर रहे हैं। एक पृथ्वी बन रहा है, सोचो इतना बड़ा, पूरी जो दुनिया है, जितना आज आप देख रहे हैं, जहां मानव रह रहा है, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जहां भी हो, अपना भारत हो, इसको बनने में इतना समय लगा। वो समय कितना है? तो 4 अरब 60 लाख। ठीक है सर, आपने इतना बताएं, हमने समझ लिया। नेक्स्ट समझिए, इस समय को कितने 5 भागों में बांटते हैं। क्या जो पृथ्वी को जितना समय बनने में लगा उस समय को क्या करते हैं, हम 5 भागों में बांटते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, एक ही समय में क्यों ना हम पढ़ने चल जाए? जैसे आपने अभी कहा कि आपने अभी कहे जो एक समय में क्या कहें, स्टेप बाय स्टेप क्या यूट्यूब पर क्लास है। ठीक है, क्या इसी समय को हम क्या रेगुलर नहीं कर सकते? तो जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाइएगा। कहिएगा ये कैसे होगा सर, हम कर लेंगे। क्या करेंगे, हम कर लेंगे। तो मेरा वादा है आप नहीं कर पाइएगा। तो कहिएगा कैसे सर? आप ये समझिए कि आपकी जीवन कितना, आज का जो जितने भी मानव है, जितने भी मनुष्य से मतलब एक समान आदमी के जीवन काल क्या 75 वर्ष होता है। ठीक है, इंडिया में कितना, 75 वर्ष कोई भी आदमी क्या करता है, जी पाता है कि नहीं। आज का जो ये रसायन वगैरह है, ये सबको खा खा के क्या करता है, वो कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाता है। अब 75 साल से कोई ज्यादा आजकल नहीं जीता। इन 75 साल को आपने 3 भागों में बांट दिए, 3 भागों। कहिएगा क्या आप बोल रहे हैं सर, कैसे हम बांट दिए? तो सुनिएगा कैसा बांट। एक आपका बचपना होता है, क्या एक बचपना, एक युवा अवस्था होता है जिसको जवान बोलते हैं कि नहीं, एक होता है बुढ़ापा। तो इन 3 भागों में आपने क्या किया, 75 साल को बांट दिया। तो क्या ये 4 अरब 60 लाख वर्ष को 5 भागों में बांटे, तो क्या कोई गलत है हमारे इतिहासकार? तो कहिएगा जी नहीं सर, अब तो ये हमको समझ में आ गया क्यों बांटा जाता है। ठीक है, तो कहिएगा इन जो पृथ्वी को बनने में समय लगा वो कितने 5 भागों में बांट दिया का। ठीक है सर, ये तो आपने मान लिया, लेकिन किन किन भागों में बांटे? जैसे हम अपनी उम्र को क्या एक बचपना देते हैं, एक युवा देते, एक बुढ़ापा, उसी तरह इन 5
जो भागों में बांटे उसका क्या नाम? तो एक है क्या? अर्ध अर्ध महाकल्प। क्या? अर्ध महाकल्प। दूसरा है पूरा पूरा महाजीवी महाकल्प। दूसरा तीसरा क्या है? तो मध्य महाजीवी महाकल्प। तीसरा है नवजीवी महाकल्प और तीसरा है तुनत महाकल्प। ठीक है, कहिएगा ठीक है सर। इन 5 भागों में बांट दें। क्या? आद्य, क्या पूरा, और मध्य, और क्या नव, और क्या तुनत। इन 5 भागों में बांट दी। कहिएगा ठीक है सर। आपने तो ये बताया कि इन 5 भागों में बांटे, लेकिन इन 5 भागों में हुआ क्या? क्या ये पढ़ना जरूरी है? इन 5 भागों को पढ़ना जरूरी है? तो जी नहीं। आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं। आप जब ज्योग्राफी इसको हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहां इन 5 भागों में डिटेल से पढ़ेंगे आखिर इन 5 भागों में हुआ क्या। जैसे हम अपने बचपन में क्या करते हैं? शरारत करते हैं। बचपना क्या रहता है? शरारत, इसको मार दिए, उसको मार दिया, है कि नहीं? बचपना में बड़ा राड़ थे, है कि नहीं? कोई बचपना में बहुत राड़ होता है, कोई बहुत सीधा होता है। हम तो बहुत राड़ थे बचपना में, जिसको पाते थे उसको मार देते थे। रोज एक केस आ जाता था घर पे। तो क्या सर, जो बचपना की जो युवावस्था, हम लोग क्या अभी युवावस्था में है, एक बुढ़ापा होगा, इनमें सब क्या हम अलग अलग तरह से क्या करते हैं? काम करते हैं, और जीने का स्टाइल दूसरा हो जाता है, अलग अलग रहता। तो क्या इन महाकल्पों को अभी पढ़ना क्या जरूरी है? तो जी नहीं। इसको आपको हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। हम आपको क्या ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, और बहुत विस्तार से क्या हुआ इनके बीच, अभी ये जानिए। जो जरूरी रहेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो आइए, कहिएगा क्या सर? तो जो आद्य महाकल्प है, इसमें हुआ कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं हुआ। कहिएगा सर एक ऐसी बात है कुछ नहीं हुआ। तो पृथ्वी जब बन रहा था तो उस समय आग का गोला था। पृथ्वी क्या था? आग का गोला था। उसी ठंडा होने में ही ये क्या अर्ध महाकल्प क्या हुआ? गुजर गया। कहिएगा ठीक है सर। अगर ऐसा बात है तो मान भी लिए, और आपको मानना भी पड़ेगा, है कि नहीं? पूरा जीवी। क्या इन सभी को जानना जरूरी है? अभी हमने बोला नहीं। आप अभी याद क्या रखिएगा? तुनन, क्या तुतन, नूतन, सॉरी, क्या नूतन महाकल्प। नूतन महाकल्प, इसमें क्या मानव का उत्पत्ति हुआ। क्या? इसमें मानव का उत्पत्ति हुआ। जैसे जो हम लोग दिख रहे हैं वो क्या? नूनत, क्या नूनत, नूनत ही महाकल्प में क्या हुआ? नूतन महाकल्प में ही क्या मानव का उत्पत्ति हुआ। कहे ठीक है सर। क्या जो अभी हम दिख रहे हैं पहले भी ऐसा ही थे? तो जी नहीं। पहले क्या हम जो मानव का बनना स्टार्ट हुआ वो क्या है? पहले कीड़े मकोड़े, इन सभी को करोड़ों लाखों अरबों वर्ष लगा। आज जो आप देख रहे हैं, जो अपने आप को देख रहे हैं, वो क्या 1 वर्ष का या 100 वर्ष या 100 करोड़ नहीं, ये अरबों में जाता है। क्या अरबों वर्ष का जो परिवर्तन हुआ है उसका फलस्वरूप अभी जो हम लोग दिख रहे हैं उसका ही परिणाम है। ठीक है, इन 4 अरब वर्षों का ही परिणाम अभी क्या हम लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये तो इसमें तो पृथ्वी ठंडा ही होने लगा। क्या ठंडा? कुछ हुआ नहीं। क्या? कुछ हुआ नहीं। और दूसरा था पूरा जीवी महाकल्प, तीसरा मध्य, और चौथा था नव, और 5वां क्या है? तुनत। तो इसको युग भी बोलते हैं, महाकल्प को क्या? युग। तो यहाँ मेरा समझाने का कारण ये है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, वो क्या आता है? कह देगा कि मानव का उत्पत्ति किस महाकल्प या किस युग में हुआ। क्या? किस युग में हुआ? तो कहिएगा आपका आंसर होगा चौथी युग। क्या? चौथी युग। कहिएगा क्या? चौथी युग। कहिएगा सर ये चौथी युग कैसे हुआ? ये तो 5वां है, 5वां युग होना चाहिए या 5वां महाकल्प होना चाहिए। तो आपका भी कहना सही है, लेकिन समझिए ये जो आद्य महाकल्प था, क्या ये आद्य महाकल्प है, इसमें मानव तो बना नहीं, सिर्फ पृथ्वी ठंडा होने लगा। तो जो युग का गिना जाता है वो चौथे युग से गिना जाता है। कितने? चौथे। तो ये पहला महायुग हो गया। युग क्या महाकल्प कहे या युग कहे, ठीक है? तो यहां से लिया जाता है क्योंकि इसमें तो पृथ्वी ही ठंडा सिर्फ हुआ, यहां से गिना जाता है। तो ये पहला युग यानी पहला महाकल्प, ये दूसरा महाकल्प, ये तीसरे महाकल्प, ये चौथा महाकल्प। कहिएगा ठीक है सर। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि मानव का उत्पत्ति किस महाकल्प या किस युग में हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आएगा? किस युग में? बहुत शाबाश। क्या? तुनत। क्या? तुनत महाकल्प में या फिर चौथी महाकल्प में। आपको आंसर ऐसे देगा, तुनत महाकल्प या चौथी युग, या चौथी युग, क्योंकि ये 4 है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं तो यहां से गिनेंगे।
ठीक है, आप यहां समझ गए। तो मेरे समझाने का कारण यही था। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सर, तुनत महाकल्प में अगर जीवित क्या मानव का अगर जीवन इसमें आया है, मतलब कि अगर मानव इस युग में आया है तो कब आया, तो कब आया, क्या ये आप जानते हैं? तो जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, क्या इस महाकल्प को पहले दो भागों में बांट देते हैं। तुनत महाकल्प को कितने दो भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या है, ब्लिस्टोसीन का जो था, कहा ब्लिस्टोसीन, इसका जो काल निर्धारण किया गया है वो 20 लाख से 12,000, कितना, 20 लाख से 12,000। दूसरा क्या है, होलोसीन को कितना का, 12,000 से 10,000, क्या इसके बीच का जो काल है होलोसीन को रखा गया, कितना, 12 से 10,000। कहिएगा सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो समझिएगा, जो तुनत महाकल्प है, क्या तुनत महाकल्प यानी कि चौथे युग, अगर नंबर से बोले तो पांचवा, जो ये चौथा युग है इसको दो भागों में बांटे, क्या दो भागों में बांटे। पहला भाग क्या है, ब्लूस्टोसीन, क्या ब्लूस्टोसीन, ये रहा आपको ब्लिस्टोसीन, इसका काल निर्धारण कितना किया गया, तो 12 लाख से 20,000। दूसरा क्या है, होलोसीन, क्या है होलोसीन का काल निर्धारण कितना किया है, 10,000 से 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। कहेंगे ये तो सही बात है सर, आपने तो ये बता दिए, आपने तो ये बता दीजिए, लेकिन अभी तक ये आप नहीं बताएं कि जीवन आखिर आया कैसे। ये जो जीवन है, जीवन कहे तो एक होता है मरण, एक होता है जीवन। तो मनुष्य में जो जीवन है वो कब आया, वो कब आया, और मनुष्य बनना कब स्टार्ट हुआ, क्या तुनत महाकल्प में तो आपने पहले बताया कि इसमें क्या मानव आया है, मानव का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन इसमें आपने दो भागों में इनको बांट दिया, कितना, ब्लूस्टोसीन और होलोसीन। क्या इन दोनों भागों में कौन सा भागों में आखिर मानव का उत्पत्ति हुआ, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो ब्लिस्टोसीन है इसमें जो 20 लाख से 12,000 वर्ष का जो समय रहा, इसमें सिर्फ क्या पौधा और क्या ये जो ये काल था, इसमें क्या आया, तो इसमें खाली सिर्फ पौधा और जीवन, क्या पौधों और क्या जीवन, क्या है, पौधा और जीवन। कहिएगा सर ये पौधा और जीवन, ये आपने क्या बोले, या ब्लूस्टोसीन का तो समय काल कितना, 20 लाख से 12,000, और आपने बोल रहे हैं यहाँ लिखा हुआ 3 अरब 50 करोड़ वर्ष जीवित जीवों और पौधे का क्या हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका तो शासन जो ब्लूस्टोसीन का है वो कितना है, 20 लाख से 12,000। तो जी हाँ, आपने सही सुन रहे हैं। देखिए ये इससे रिलेटेड कीजिए, कहिएगा सर देखिए, तो ये 3 अरब 50 करोड़ वर्ष है, इसमें क्या जीवन और पौधे, यानी कि ब्लूस्टोसीन का जो पहले का समय था, यानी कि नवजीवी महाकल्प में जो ये 3 अरब आया, कितना, 3 अरब 50 करोड़ वर्ष, इससे पहले यानी कि तुनंत के पहले का जो 3 अरब 50 वर्ष, क्या 3 अरब 50 करोड़ वर्ष था, उसमें सिर्फ पौधा ही पृथ्वी पर उग पाया, क्या पौधे। अब छोटे छोटे कीड़ा का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, छोटे छोटे कीड़े, जैसे नाली में आप लोग अभी क्या कीड़ा देखते हैं ना, उसी तरह क्या ये 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले क्या पौधा और क्या छोटे छोटे जीव आए, और पृथ्वी का निर्माण कितना हुआ, 4 अरब 60 लाख, यानी कि देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 अरब है, तो 1 अरब वर्ष सिर्फ पृथ्वी क्या हुआ, ठंडा होने में लगा, कितना, 1 अरब वर्ष, और उसके बाद जब 1 अरब वर्ष बीत गया तो 3 अरब वर्ष 50 करोड़ वर्ष में क्या जीव छोटे छोटे खाली से, जब बरसात वगैरह होता है तो देखते हैं नाली में छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है, उसी के रूप में क्या पृथ्वी पर जीवन का पहला असर 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले क्या जीवन और पौधे पृथ्वी पर उगना स्टार्ट हुआ। कहेंगे ठीक है सर, ये बात हमने समझ ली, क्या ये समझ लिए कि 3 अरब और 50 करोड़ वर्ष सिर्फ पृथ्वी पर क्या है, छोटे छोटे कीड़े और पौधे का रूप हुआ में क्या हुआ, वो पृथ्वी पर आना स्टार्ट हुआ, पृथ्वी पर उगना स्टार्ट हुआ।
ठीक है सर, इतना आपने समझाया हम समझ। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, समय बीता, जैसे जैसे समय बीता और समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और कब 60 लाख, क्या 60 लाख वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व दिशा में, क्या दक्षिण पूर्व दिशा में आदि मानव का शुरुआत हुआ, जो कि बंदर के से मिलता जुलता था, जो बंदर से मिलता। 3 अरब में सिर्फ क्या छोटे छोटे कीड़े आए, पौधे आए, लेकिन 60 लाख क्या समय बीता। समय तो रुकता नहीं ना। आप अगर यहाँ हैं, अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, फिर भी आपका समय क्या चल रहा होगा, जो समय को बर्बाद करेगा वो आगे जाकर पछताएगा। इसलिए आपके समय अभी क्या है, आपके पास क्या है, समय है, और इस समय को पढ़ने में जितना से जितना अधिक उपयोग करें तो करें, ठीक है। 1 साल, मात्र में 1 साल आप पढ़ लीजिए, 1 साल, 1 साल सबसे दूरी बना लीजिए। गर्लफ्रेंड कहाँ है, परिवार कहाँ है, कोई नहीं, बेमतलब बन जाइए, मतलबी बन जाइए, खुद की क्या मतलबी, बेमतलब नहीं, मतलबी बन जाइए। यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रखिए, जितने भी गर्लफ्रेंड, ये दोस्त यार, सबको छोड़ दीजिए। और 1 साल अगर आप अगर टाइम दे दिए तो आपका 60 साल का जिंदगी आगे क्या कर देगा, बेहतर कर देगा। लेकिन 1 घंटा आप लोग नहीं दीजिएगा। अगर इस बात को अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ घुसा है तो 1 साल आप क्या लाइफ में कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रखिए। आपका 60 वर्ष, आपका 60 वर्ष क्या करेगा, वो बेहतर कर देगा, समझे। कहाँ 4 घंटा बतियाएंगे सर बकलोलिया से, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद क्या होगा, होगा कुछ ही। जब 4 घंटा बतियाएगा तो वो अलग टेंशन देगी, है कि नहीं। अच्छे कर दिए, इसके साथ घूम रहा है, उसके साथ, दिन भर उसी को सोचते में आपका टाइम बीत जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोड़िए, ये मेरा कहना का मतलब है, ये सब छोड़िए और पढ़ाई में क्या टाइम को क्या कीजिए, बेस्ट कीजिए। आप अभी पढ़ाई को टाइम दीजिएगा तो आपको आगे लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, समझे। तो आगे हम लोग चलते हैं, समझाएंगे, समझेंगे तो है नहीं। 60 लाख वर्ष क्या हुआ, जब ये 3 अरब वर्ष जब बीतता गया और कितना 60 लाख वर्ष क्या जब आ गया, तो वो 60 लाख वर्ष आज से कितना 60 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए, कहिएगा दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए, क्या बोले आपको भी, दक्षिण अफ्रीका क्या, अफ्रीका महादेश, यहाँ कहाँ एशिया है, ये क्या पड़ता है, अफ्रीका। तो इसके दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये हो गया, पूर्वीय, यानी कि ये साइड, अफ्रीका के ये साइड में आपको क्या हुआ, तो मानव का पहले उत्पत्ति हुआ, जिसका रूप यानी कि जो देखने में बंदर की तरह लगता हो, जिसका बहुत सारा चेहरा क्या आज के जो बंदर आप देखते हैं उनसे क्या मिलता जुलता था। कब, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण पूर्व दिशा में क्या वो आदि मानव का उदय हुआ। और वो आदि मानव कैसे, तो बंदर से बहुत मिलता जुलता, यानी कि आज को जो बंदर आप लोग देखते हैं उससे बहुत क्या होता था, मिलते जुलते थे। यानी कि शकल सूरत, 2 हाथ होता था, पैर होता था, इस तरह से क्या, पैर तो उसके बाद आया हाथ, ये तो आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में आप बंदर देख रहे हैं उसी के तरह क्या करता था, दिखता था। कब, तो 60 लाख वर्ष पहले समय बीता और आया कितना, 55 लाख से 15 लाख के बीच में क्या, दक्षिणी बांदर, क्या दक्षिणी बानर 2 पैरों और पेट उभरा हुआ, क्या पेट उभरा हुआ, जिसे क्या प्रोटो मानव या अर्ध मानव कहा गया, जिसे क्या प्रोटो मानव या अर्ध मानव कहा गया। इस बात को समझे, कहे नहीं सर। समय बीता, क्या बंदर के तरह तो दक्षिण अफ्रीका में 60 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, दिख गया, ठीक है। समय चलता रहा, समय कब आया, 55 लाख से 15 लाख के बीच में आया। तो उसमें मानव कि बंदर, जो बंदर की तरह दिखता था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसका क्या परिवर्तन हुआ, कहिएगा ये परिवर्तन क्या चीज है। जब आप बच्चा रहते तो क्या छोटा रहते, अब टाइम बीतता है, बड़ा होते जाते हैं, उसी तरह टाइम क्या हुआ, बीता। देखिए 60 लाख है, यहाँ 55 लाख से 15 लाख, इसके बीच में दक्षिणी बानरी, यानी कि दक्षिणी बानरी मतलब दक्षिण, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण में जो बानर के रूप में, आज जैसे बानर आप देखते हैं उसके रूप में जो वहां विकसित हो रहा था, मानव का जो विकास हो रहा था, वो क्या 2 पैर और क्या पेट उभरा हुआ, यानी कि पेट आगे की ओर, क्या ऐसे जैसे देखते हैं जिसका पेट निकला होता है, जैसे मैं फुलाता हूँ, ठीक ऐसे देखिए, ये क्या, ये पेट क्या आगे की ओर, क्या पेट आगे की ओर क्या उभर गया,
आपको कहा दिया जाए, जैसे एक फिगर बनाते हैं आप, ठीक है, बनेगा या फिर नहीं वो आप समझिएगा। देखिएगा ये मान लीजिए, कहिएगा ये कैसी आप चित्र बना दिए सर, आपको समझाने के लिए देखिए बना रहे, ठीक है। क्या है, पेट उभरा हुआ और थोड़ा झुका हुआ, देखिए ये रहा, क्या इसका पेट उभरा हुआ, क्या पेट उभरा हुआ और दो पैर, क्या दो पैर, दो पैर, देखिए दो पैर हो गया, और क्या पेट उभरा हुआ यानी कि आगे की ओर क्या निकला हुआ, क्या हुआ मानव के रूप में क्या बानर परिवर्तन होने लगा। जो बानर के रूप में दिखा था, जो आज के बानर के रूप है, उसी के तरह कब 60 लाख, और उसी समय क्या जब समय बदला और 55 लाख से 15 लाख के बीच में जो वही बानर की जो विकास हुआ और परिवर्तन हुआ, नए नए जनरेशन जो आता है उसमें क्या उस मानव में परिवर्तन हो गया, उसका पेट क्या हुआ निकल गया और दो पैर क्या बन गया। और वो क्या पहले तो देखिए जानवर कैसे चारों पैर पे चलता है, क्या चारों पैर पर, और आदमी क्या दो पैर पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो 50 लाख और 15 लाख बीच का जो आज से पहले का जो समय था उसमें मानव का विकास हुआ, और वो विकास क्या हुआ तो पेट क्या हुआ बाहर आ गया, और उसका क्या दो पैर निकल आया, दो पैर निकल आया। जो चार पैर से चलता था वो क्या खड़ा होना सीख लिया, और दो पैर ऐसे ऐसे क्या खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अरे आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहे हैं गधा, ठीक है। कहता है सर डांस कर रहे हैं, वाह रे वाह, ये ऑनलाइन ने तो बड़का गजब गजब है। देखो क्या कर रहा है सर, अगर बंदर मानव बन गया तो बंदर बचा कैसे, लो रे भैया क्या बात है यार। देखो कह रहा है, लिखा है, ये लिखा है लोग कि सर अगर वहां के सब बंदर क्या बंदर आदमी बन गया तो क्या बंदर आदमी बन गया तो बंदर अभी बचा कैसे, ये लिखना ये चाह रहा है, ठीक है। गधा दिमाग बेच के आया रे, गिनौरा पर से आया है, गजब हाल है। चलो समझो इधर, फिर क्या हुआ, समय आगे जाया, समय तो रुकता नहीं ने, समय बीतता गया। अब क्या वो बानर क्या होने लगा, दो पैरों पर क्या चलने लगा, दो पैरों के सहारे क्या चलने लगा, और उसका पेट क्या आगे की ओर उभरा यानी कि उठा हुआ फुला हुआ था। समय बीता और 60 और 18 और 16 लाख क्या 18 और 16 लाख के बीच का जो समय था उसमें होमो हैबिलियंस, होमो हैबिलियंस, होमो हैबिलियंस जो कि दो हाथ से काम करने लगे थे, जो दो हाथों से क्या करने लगे थे, काम करने लगे थे। कितने हाथों से, दो हाथों से, क्या जो हाथों से, सॉरी हाथों सिर्फ हाथों यानी कि दो ही हाथ होगा, है कि नहीं, दो पैर है। अगर कोई चार जिसके पास अगर मान लीजिए एक जानवर ले लीजिए, ठीक है, क्या देखते हैं बंदर कभी दौड़ने लगता है तो चारों पैर से दौड़ता है, लेकिन अगर कहीं बैठता है तो दो पैर पर बैठता है। तो अगर दो पैर उसका बन गया तो दो हाथ होगा। ये तो आप दिमाग लगा रहे हैं कि अगर किसी का चार टांगों से चलता है, अब मान लीजिए दो टांग का पैर बन गया, दो टांग का रूप पैर ले लिया तो दो हाथ बनेगा कि नहीं। तो उसी तरह तो क्या कहता है 18 और जो 16 लाख वर्ष पहले क्या होमो हैबिलियंस का समय आया, उसमें क्या जो बानर था उसका क्या हुआ, दो हाथ के रूप में क्या काम करने लगे, क्या काम करने लगे। लेकिन यहां समझिएगा वो काम क्या करते थे, जैसे कि पत्थर वगैरह हो जाता था उससे हथियार बना ले। कहिएगा हथियार क्यों सर, क्योंकि उस समय का आदि मानव थे, आदि मानव क्या मांस ये सब जो जानवरों को क्या करते थे मारकर खा जाते थे, उन्हीं को क्या आदि मानव कहा गया, कच्चे मांस खाते थे। तो उन जानवरों की शिकार करने के लिए वो क्या दो हाथों का क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। एक क्या मतलब अपने रूप से कहें तो ये हथियार बनाने के लिए क्या हाथों की जरूरत, पैर से आप हथियार बना लीजिएगा, कहिएगा नहीं सर। तो दो हाथों को क्या करने लगे, उपयोग करने लगे, है कि नहीं, हथियार बनाने के, ताकि शिकारी आराम से किया जा सके। समय बीता, क्या हुआ, समय बीता और कितना आया 15,50,000, कितना 15,05,000, लाख में जाएगा ना तो गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 सॉरी कितना 1,55,000, 1,55,000 पहले, 1,55,000
55,000 पहले होमोसेपियन क्या होमोसेपियन का क्या हुआ, विकास हुआ। होमोसेपियन ये पहले बुद्धिजीवी मानव या पृथ्वी पर आता है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए पूछता है कि मानव सबसे पहले बुद्धिजीवी के रूप में कौन सा युग में हुआ, तो होमोसेपियन। तो होमोसेपियन आपका आंसर होगा क्या, होमोसेपियन। और फिर पूरा पाषाण्य काल में क्या हुआ, शुरुआत हुआ। पूरा पाषाण्य काल का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब यहाँ से हमारा हिस्ट्री क्या होता है, चालू होता है, जो कि हम लोग इतना अभी पढ़ें। ये आपको इसलिए पढ़ाएं ताकि आप क्या पटरी पर आ सके, क्या पटरी पे आ सके और आपको इतिहास ये पता चल जाए कि मानव कहाँ से विकास किया और कहाँ का समय अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो क्या समय है। ठीक है, तो ये जो 1,55,000 जो इस अभी के टाइम से पहले था, देखिए ये 1,55,000 है, 1,55,000। और ये समझ लिए हिस्ट्री में 100 साल और 200 साल मैनेज नहीं रखता है। अभी के टाइम में जो 100 साल 50 साल ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैनेज नहीं रखता। अरब की बात है, आप 100 की बात कीजिएगा तो कैसे, ठीक है। कहीं अगर 1 लाख देगा तो कहीं 2 लाख देगा, ठीक है। तो इससे घबराइएगा नहीं, लमसम में ही रहेगा। तो एक अरब क्या 1,55,000 होमोसेपियन का क्या हुआ, पृथ्वी पर मानव के रूप में क्या आया। और वो फिर क्या पूरा पाषाण्य काल, क्या पूरा पाषाण्य काल, यहाँ आपने देख रहे होंगे पूरा पाषाण्य काल, क्या पूरा पाषाण्य काल का शुरू हुआ। अब यहाँ से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है। इतिहास कहे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, इतिहास दिख रहा है आपको, इतिहास। अब यहाँ से क्या हुआ, मानव का तो पूरी तरह से विकास हुआ। यहाँ तक आपने मानव का तो विकास देख लें कि वो क्या अपना हाथ हो गया, पैर हो गया, और हथियार बनाने लगे और खाने के लिए सामान भी ढूंढने लगे। लेकिन इतना तो किए, लेकिन वो जो खाने लगे, क्या अभी हम लोग क्या कच्चा मांस खाते हैं, तो कहिएगा जी नहीं सर। तो इसका जो खाने का प्रक्रिया है, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या बंदरों को ही माना जाता है। हमारे पूर्वज क्या बंदरों का ही माना जाता है। जो इस समय का मानव था, इन्हीं को क्या हम लोग क्या रूपांतरण रूप है, यानी कि अपडेटेड रूप है, ठीक है। तो कहना ये चाहते हैं जो पाषाण्य काल है, यहाँ से हमारा हिस्ट्री अब क्या होता है, स्टार्ट होता है। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब रेगुलर वे, ये आपका कहते हैं ये फिल्म है तो टेलर, फिल्म से पहले टेलर लॉन्च किया जाता है, वो आपके सामने अभी किए। फिल्म अब चालू होगा, ये क्या था, टेलर, ठीक है। तो आप फिल्म देखिए और एंजॉय लीजिए और साथ साथ में सीखिए। हमें कोई टेंशन नहीं रखना है कि क्या होगा, सिर्फ पढ़ते जाते। कहते कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो हर दिन एक वादा कीजिए, क्या हमसे एक वादा करिए, जीतेंगे हम ऐसे खुद से इरादा करिए, जीतेंगे हम खुद से ऐसा इरादा करिए। जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा कीजिए। जितना हर दिन आप सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा कीजिए। किस्मत टूट जाए पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत टूट जाए पर हिम्मत ना टूटे, हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना खुद की इरादा करिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चाहते हैं क्या, आज का क्लास जो मुख्य रूप से आज पढ़ने वाले थे इतिहास, टेलर खत्म, अब क्या पिक्चर आएगा, ठीक है। तो चलिए इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। इतिहास को हम लोग कितने 3 भागों में बांट देते हैं, कहिएगा कौन कौन सा। तो पहला क्या है, प्रालैंगिक इतिहास, इसी को प्राक इतिहास कहते हैं। अर्ध इतिहास काल और इतिहास काल, ठीक है। इसका रुकिएगा, कमेंट मत कीजिए अपने में, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपस में कमेंट कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या फिल्म यानी कि इतिहास स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला क्या है, प्राक इतिहास, और दूसरा है आद ऐतिहासिक कालीन, आद ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक, ठीक है। इन 3 भागों में बांट दी। प्रलय, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, प्राक ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। कहिएगा सर इन तीनों के बारे में तो हम समझे नहीं, प्राक ऐतिहासिक
प्राक ऐतिहासिक, इसमें मानव नहीं, सॉरी, इसमें मानव जो था नहीं लिखते थे नहीं पढ़ते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया, प्राक ऐतिहासिक। क्या, प्राक ऐतिहासिक। ये जो इस समय के मानव थे, देखिए ये समय क्या है, दोनों सेम है, देखिएगा देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ चलते हैं तो इसके बाद क्या ये आएंगे कि नहीं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद उसी तरह। क्या यहाँ जो मानव थे आदि मानव, वो क्या प्राक इतिहास में रखे, यानी कि इस समय के जो मानव थे वो लिखना पढ़ना धीरे धीरे जानेंगे कि नहीं। जैसे आप छोटा रहते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, विकसित करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर धीरे धीरे का गाना पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं, फिर क्या बहुत सारा पढ़ने लगते हैं, हर एक चीज पढ़ते हैं। उसी तरह प्राक ऐतिहासिक को ये दृष्टिकोण से रखा जाता, इसमें नहीं मानव पढ़ा जाता, नहीं पढ़े थे, नहीं लिख पाए थे। अगर लिख ही नहीं पाए थे तो पढ़ कैसे पाएंगे, है कि नहीं। ये इस समय के मानव नहीं लिख पाए और नहीं पढ़ पाए। इस समय के मानव लिखे, क्या, इस समय के मानव लिखे, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक। आधा काम हुआ, प्राक मतलब इसमें पूरे साफ, नहीं लिखा नहीं पढ़ा। आधे मतलब लिखा अभी तक पढ़ा नहीं गया, लिखा लेकिन पढ़ा नहीं गया, समझे। आधा काम हुआ कि नहीं, लिखा लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। कहिएगा सर काहे ने पढ़ा गया, अभी तो लिख दिया, पढ़ा काहे नहीं, क्योंकि इसका जो लिपि था भाव चित्रात्मक। क्या, भाव चित्रात्मक। जो इस समय जो मानव थे वो क्या करते थे, ऐसे कोई फिगर बना दिए, मानिए पेड़ का क्या करते हैं, फिगर बना दिए, क्या, पेड़ का, ये रहा पेड़ है, ठीक है, बना दिए। इस तरह से पेड़ बनाते थे, और इसका मतलब क्या है सिर्फ इन्हीं लोगों को पता है। अभी तक मानव का, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम आपको ये फिगर बना दिए, क्या आपको पता है, आपको पता है ये फिगर का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा सर एक पेड़ है, यही कह पाइएगा, तो जी आप यही कह पाइएगा, और हम भी यही कह पाएंगे क्या पेड़ है। लेकिन इस समय के जो मानव थे, इस पेड़ का मतलब था, मान लीजिए इस पेड़ का मतलब इन्होंने ये माने थे कि किसी को उधार देना, क्या, उधार, किसी को उधार देना। अगर किसी को उधार देते थे तो इस तरह के क्या करते थे, फिगर बना देते थे। अब इन लोग तो है नहीं, क्या, इन लोग तो है नहीं, तो क्या इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा। इसी तरह बहुत सारा, कितना, बहुत सारा, अभी तक जो सामान्य है वो 200 से 400, कितना, 200 से 400 ऐसे फिगर मिले हैं जिसके बारे में हमें क्या मतलब ही नहीं पता। इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। समझ में आया। क्या, एक फिगर बना देते थे, उसका मतलब क्या है अभी तक उन्होंने क्या किए थे, डिफाइन नहीं हुआ, मतलब डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक उसको कोई भी पढ़ ही नहीं पाया। फिगर बना के आग मान ले हम, इसके बारे में हम मन में क्या कोई चीज को सोच ले, जैसे कि मान लीजिए हमको आपको पढ़ाना है, हमको आपको पढ़ाना, ये चीज हम कहीं लिखे तो इस तरह का हम फिगर बना दिए, और क्या इसका मतलब क्या कर दिए कि हमको आपको पढ़ाना है। और अगर किसी से पूछ ले कि इसका मतलब क्या है तो क्या कहेगा, पेन है, क्या कहेगा, मार्कर है, यही ना कहे। उसी तरह क्या फिगर बनाकर चले गए जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इस समय को अर्ध ऐतिहासिक कहा जाता है। और ऐतिहासिक, इस समय के जो मानव थे वो लिखे, और आज हम लोग क्या उसे पढ़ने में सक्षम हुए, यानी कि हम पढ़ लिए। ठीक है, तो कहिएगा ठीक है, यहाँ तो समझ गए सर। आपने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राक, अर्ध और ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक, लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल में हम पाषाण्य काल को पढ़ेंगे। क्या, पाषाण्य काल यहाँ से स्टार्ट होता है, और पाषाण्य काल के अंतर्गत हम लोग कितने, पूरा पाषाण्य काल, मध्य पाषाण्य काल और नव्य पाषाण्य काल और ताम्र पाषाण्य काल यहाँ पढ़ेंगे, इन चारों के बीच में। ठीक है, आज हम लोग क्या मुख्य रूप से ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्लास आपको यूट्यूब पर डाल दिए। ठीक है, जैसे आपने बोले थे ना आपको कि ये क्लास इसलिए कर रहे हैं ताकि यूट्यूब पर पढ़ने वालों को क्या मिले, सुविधा मिले और रेगुलर बाई क्लास हो जाए। ठीक है, तो आपको इसके बाद सिंधु सभ्यता आएगा, वहां आपको डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको यूट्यूब पर क्लास मिल जाएगा, यहाँ सीधा नहीं था जो आज डाल देंगे। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण्य काल है इसके अंतर्गत हम लोग क्या, पाषाण्य काल है, इसके अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण्य काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण्य काल जो कि 12,000 से क्या होता है, 10,000 के बीच का काल है। तीसरा काल क्या है, नव पाषाण्य काल। चौथा क्या है, ताम्र पाषाण्य काल। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं पाषाण्य काल। पाषाण्य काल क्या बोले थे, पृथ्वी का बनना और पाषाण्य काल का शुरू होना, यानी कि पाषाण्य काल हम पढ़ लिए। समझे मेरा
क्या इरादा था आपको इससे पहले बताने। तो पाषाण काल में यही इन्हीं सब कामों में क्या उलझ गया। अब पाषाण काल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका समय कब हुआ, इसका जो समय है, इसका समय आपको 12 से कितना, 12 से 10,000 के बीच रखा गया, 12 से 10। तो जो पूरा पाषाण काल है, देखिए होमोसेपियन यही ना आया था और फिर पूरा पाषाण काल का क्या किया, शुरू किया। यानी कि जो पूरा पाषाण काल का है वो समय तो यही होगा, ये समय तो यही है। 20 लाख से कितना, 12,000। आपसे देखिए जहां तिरहा मिरहा रहेगा वहीं से क्वेश्चन पूछे, कहेगा पूरा पाषाण काल का जो समय निर्धारण है वो कितना है, वो कितना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 20 लाख से 12,000 के बीच को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जाइएगा। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन के लिए मेरिट लिस्ट से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो कहेगा पूरा पाषाण काल का काल निर्धारण कितना है, तो 20 लाख से 12,000 के बीच। इस समय के जो मानव थे वो क्या क्या, आग जलाना सीख लिए थे, यानी कि आग का खोज कर दिए थे। क्या, आग जलाना यानी कि आग का खोज किए थे। चित्रकारी भी करने लगे थे। इस समय के मानव हमसे 20 लाख, क्या 20 लाख और 12,000 की आज से जो पहले का समय है उस समय क्या चित्रकारी मानव करने लगे थे, और क्या आग का भी क्या किए थे, खोज कर दिए थे। कहिएगा सर ये कैसे माने कि चित्रकारी करने लगे थे, क्या चित्रकारी करने लगे थे। तो इसका साक्ष्य मिला है कहाँ, मध्य प्रदेश के क्या अब्दुल्लागंज, मध्य प्रदेश के एक अब्दुल्लागंज क्या जगह है, अब्दुल्लागंज में भीमबेटका गुफा में, क्या भीमबेटका गुफा में एक चित्र किया गया, जिसको क्या चित्र किया गया। और उसके बारे में जब पता किया गया तो क्या पूरा पाषाण काल का, यानी कि इन टाइम के बीच में वो बनाया गया था, वो बनाया गया, क्या किया गया था, बनाया गया था। कहिएगा सर ये आप कैसे कर सकते हैं कि इस समय क्या हुआ था, मानव के द्वारा क्या किया था, बनाया गया था। तो सुनिएगा, जो इस समय में, जो इस समय के बीच धातु मिला है, क्या धातु, क्या धातु, इसका जो नामकरण किए वो क्रिश्चियन, क्या क्रिश्चियन, क्या क्रिश्चियन। और जो इस समय का लिखा हुआ था, क्या लिखा, कहिएगा सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, लिखा वो जॉन ब्रूस, कौन, जॉन ब्रूस। कहिएगा ये क्या लिख दिए सर, ये क्या लिख दिए सर। तो इस समय का जो मानव लिखे थे उसको सबसे पहले कौन पढ़े और उसके बारे में कौन बताएं। अगर पढ़ने की बात आए तो जो लिखे और इस समय के जो मानव लिख के गए और जो कहते, आप कहिएगा सर कि यहाँ तो आपने बोले पाषाण काल में कोई लिखता ही नहीं था, पूरा पाषाण काल में, क्या पूरा पाषाण में काल में तो जो मतलब फिगर में देखते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले लिखा हुआ कौन पढ़ा था, तो जॉन ब्रूस ने। और धातु का जो खोज हुआ था वो कौन, क्रिश्चियन ने किए थे, कौन, क्रिश्चियन। अगर आपको कहा जाए कि भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। यहाँ जानिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण का महाजनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नोट कीजिए कॉपी पर, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, कॉपी निकालिए और पेन निकालिए जल्दी, फटाफट फटाफट, नो देरी, ठीक है। रुकिएगा, भागे थोड़ू जा रहे हैं, रुके रहेगा ना, देखो अपना स्क्रीन पर रुकल है, लो समझ में आ गया। एक से एक चॉकलेट मिलता है कि नहीं ऑनलाइन। चलिए लिखिए, लिखिए, रेडी, यस लिखिए, यस सर, ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक या पिता, ऐसे करके जनक लिखिएगा, जनक बीच में ऐसे कर दीजिएगा, या फिर क्या पिता लिख लीजिएगा। जनक कहे या पिता दोनों एक है। जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, यहां देख लीजिएगा, लिख देंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या
अलेक्जेंडर, यहाँ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे पढ़ता है ना, देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो चलिए यहां लिख लिए, देखिएगा आगे देख लीजिएगा, देखिए तो जो इस समय के मानव थे वो क्या, पूरा पाषाण्य काल के जो मानव थे वो आग का खोज कर दिए थे, चित्र बनाने लगे थे। इस समय का औजार क्या बड़ा होता था, इस समय का जो औजार था, इस समय जो मानव औजार बनाते थे वो क्या बड़ा बड़ा औजार क्या करते थे, बनाते थे। तो इस समय के जो औजार था वो क्या था, बड़ा था। और क्या इस समय क्या चित्रकारी सीख लिए थे। इस समय के लोग क्या खाते थे, तो कहिएगा मांस मछली ही खाते थे, क्यों, पूरा पाषाण है। यानी कि इस समय के यानी 20 लाख पहले क्या आदमी क्या कच्चे मांस खाते थे। इसलिए इस पूरा पाषाण्य काल को आखेट काल या युग कहा जाता है, आखेट काल या युग कहा जाता है। पूरा पाषाण्य काल को आखेट युग या पाषाण्य काल कहा जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा आग का खोज कब हुआ, आग का खोज कब हुआ, तो आप कहिएगा सर अभी ना आप बताएं पूरा पाषाण्य काल, लेकिन ये नहीं देगा और दे देगा क्या कि आखेट काल या युग, काल की जगह युग का देगा, आखेट काल ऑप्शन में रहबे नहीं करेगा। कहेगा आग का खोज कब कब हुआ, तो ऑप्शन में ऐसे देगा, ए में दे देगा नव पाषाण काल, बी में क्या देगा मध्य पाषाण काल, सी में क्या देगा आखेट काल, और डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो कहिएगा सर पूरा पाषाण काल तो आपने बोलवे नहीं किए, मगर आखेट काल तो बोले ना, आखेट काल ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा जो पूरा पाषाण काल को ही आखेट काल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय के जो मानव थे वो सिर्फ अपने खाने से ही मतलब रखते थे और किसी चीज निके से नहीं। तो आखेट काल इस समय का चित्र बना है, इस समय का औजार कैसा था, बड़ा। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, कहेगा किस पूरा पाषाण काल के जो औजार थे कैसे थे, तो बड़े बड़े औजार थे। इसके बाद के जो समय आया कितना 12 लाख से 10 लाख के बीच में जो समय आया उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या काम कर लिए, अंताओष्ठी, अंताओष्ठी मतलब अंताओष्ठी की बात करें तो इनके परिवार में जो सदस्य को क्या मृत्यु हो जाता था उन्हें क्या करता था दफनाने के ये क्या करते थे प्रक्रिया अपना लिए थे। यानी कि आज भी हमारे समाज में जो होता है, जैसे मुसलमान में क्या होता है, मुस्लिम लीग में क्या होता है कि उनका कोई परिवार होता है तो उनको क्या करते हैं दफना देते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी का परिवार अगर का मृत्यु हो जाता है तो क्या जला देते हैं। तो इस समय के मानव यानी कि आज से 12 लाख जो 12 लाख और 10 लाख 12,000 और 10,000 के बीच का जो समय था उस समय के सबसे पहले क्या किए अंताओष्ठीकरण, यानी कि उनके परिवार में जो मर जाते थे उनको क्या करते थे दफना देते थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस समय का जो औजार था छोटा था, क्या था छोटा हुआ करता था। इस समय का मानव जो था वो औजार कैसे छोटे औजार का प्रयोग करते थे। यहाँ एक बात लिख नहीं पाए लेकिन यहाँ याद रखिएगा जो मध्य पाषाण काल को क्या मध्य पाषाण काल को औजार छोटा होने के कारण जो इस समय के मानव थे वो कैसे छोटे औजार का प्रयोग करते थे। इसी छोटे औजार के तरफ से माइक्रोलिथ काल इसको भी कहते हैं, क्या माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब क्या छोटा, देखते कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखो तो दिख जाएगा। तो माइक्रोलिथ काल इसको बोलते हैं क्योंकि इसका औजार कैसा था छोटा हो गया, इस आधार पर इसको माइक्रोलिथ काल कहते हैं। इस समय के जो थे वो क्या मतलब अपने सजने उजने के लिए, मतलब आज की लड़कियां कैसे करती पूरा चपोत लेगी लिपस्टिक और पाउडर पूरा इधर से इधर मार, पता नहीं क्या होता है यार। वो लोग पार्टी उटी में जाएगी तो वो तो एक अलग होता है, लेकिन पढ़ने भी आता है तो क्या करता है पूरा एकदम लिपस्टिक पाउडर लगा। उन लोग के तो हम ज्यादा और क्या करते हैं चूड़ते हैं कि नहीं। तो इस समय के जो मानव थे मध्य पाषाण वो क्या आभूषण पर ध्यान थे, मतलब सजने संवरने लगे थे, क्या सजने संवरने लगे थे। आजकल के लड़का तो देखेगा ओ लिपस्टिक लगे है, अच्छा बहुत अच्छा लगे, अरे बोका वो सुंदर उंदर नहीं, वो चपोत के आई है, आटा 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 का आटा लगा के आई है। दूसरा आटा होता है डिब्बा में आता है जिसको क्या मेकअप बोलते हैं, वो आटा रहता है, वही चपोत लेती है तो चमकती है। आटा देखा है रोटी खा जो जिससे रोटी बनता है वही आटा है, लड़का के लिए बर्बादी है। वो क्या है लड़का के लिए बर्बाद है, क्या वही लड़का को बर्बाद करता है क्या वो आटा। सरकार को उस पर बैन लगा देना चाहिए, अगर हमारी सरकार रहता तो बैन लगा देते मेकअप पर, लड़का ऑटोमेटिक सुधर जाता। जब हम चपोत के आएगी घर से उसके बाद देखना
मारे संहारेगी, देखेगा तो जाएगा, तुम समझो। इसलिए चक्कर पकड़ कम करो, पढ़ो, ठीक है। तो इस समय के जो मानव थे वो जो क्या अपने जो जानवर थे उसको क्या करते थे, आखेट के रूप में खाते थे, उनके हड्डियों को क्या पहनने के रूप में क्या करते थे, अपने सजने धवल जरने में क्या करते थे, श्रृंगार के रूप में क्या करते थे, ग्रहण करते थे। कहेगा ये कैसे कर सकते हैं सर, तो प्रतापगढ़ में जो उत्तर प्रदेश में क्या, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सराय और नाहर और मदहा, मदहा से में क्या मिला, अस्थि मज्जा, मतलब मनुष्य जो अस्थि मज्जा यानी ये जो पंजरा होता है जिसको जांग बोलते हैं, उसका क्या मिला, साक्ष्य मिला है, कहा, मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ठीक है। कहिएगा ठीक है सर, क्या कहिएगा ठीक है सर। ये मध्य पाषाण्य काल में जो थे वो तो करते थे, लेकिन इसी समय के क्या 800 वर्ष पहले यहाँ एक चीज आपको लिखा होगा, देखिए ये लिखा हुआ है क्या, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूं का खेती का साक्ष्य मिला है। कब मिला है, तो कहिएगा सर 8000 वर्ष में, कितना, 8000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व, यानी देखिए तो इसके बीच का है ना, इसके सॉरी नहीं इसके बीच का कैसे होगा, ये तो 10 ही है ना, 10 के बाद नहीं आता है सर 8, सॉरी ये चल जाएगा नव पाषाण्य काल में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, ये 12 तक है, 12 से 10 साल तक है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं, खेती करना मानव नव पाषाण सही है। यहाँ देखिएगा अब आ गया क्या, पाषाणी काल तो खत्म हो गया, इसमें क्या अंताओष्टीकरण को क्या के यहाँ के मानव जो इस समय जो मानव रहते थे अंताओष्टी अपने परिवार को दफनाने का प्रक्रिया अपनाए थे और सजने संवरने के लिए क्या हड्डियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब अगला आता है क्या, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को 10,000 से क्या 3,000 के बीच में रखा जाता है। इस समय इस काल में मानव ने पूरी तरह से क्या खेती करने लगे थे, धीरे धीरे इसमें ही खेती करने लगे थे, लेकिन कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन नव पाषाण्य काल में क्या हुआ, यहाँ के लोग क्या करने, खेती करने लगे। जब आप खेती करिएगा तो उस फसल को देख रेख में क्या एक जगह अस्थायी रूप से क्या रखने मानव रहने लगे। आप खेती करिएगा तो आपको उसको देखने के लिए ना तो क्या होता था, जानवर क्या चर जाएगा, चिड़िया क्या करेगी, उसको क्या करेगी, तो खाकर उड़ जाएगी, जो भी समझिए, है कि नहीं, है कि नहीं। मक्का उक्का देखते हैं, अगर खेत में मक्का लगा दिए तो क्या उसमें क्या करता है, चिड़िया आती है और मक्का के जो दाना होता है उसको क्या करते हैं खा। और फल अगर पेड़ है आपके पास तो क्या देखते हैं, तोता वगैरह ये सब आता है और फल को क्या करता है, गिरा देता है। तो उससे बचाने के लिए आपको वहां रहना पड़ेगा। तो जब इन्होंने खेती करने लगे तो ये क्या होने लगे, खेती करने लगे तो एक जगह भी रहने यानी कि अस्थायी रूप से रहने लगे। आपसे सवाल पूछेगा कौन सा काल में मानव अस्थायी रूप से करने लगे या खेती करने लगे, तो नव पाषाण्य काल। क्या नव पाषाण्य काल, कहिएगा ठीक है सर। और क्या करने सीखे, तो इन्होंने क्या पशुपालन करने सीखे लगे। क्या पशुपालन यानी किसी चीज को पाले। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा जानवर को पाला, तो कुत्ता। सबसे पहले कौन सा जानवर को पाला, तो कुत्ता पहला पालतू जानवर है। तो कह देगा आपके साथ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपसे, अगर आप जनरल का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला मानव के द्वारा बनाए गए पालतू जानवर कौन है, तो कुत्ता। सबसे पहले मानव के द्वारा बनाए गए पालतू जानवर कौन है, कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले मानव ने क्या किया था, तो पालतू बनाया गया था। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने पहिया का खोज कर दिया। अगर आप खेती करिएगा तो घर से दूर अगर खेत है तो वहां से लाने के लिए कोई सब मतलब अब आज है ट्रैक्टर है, ये सब है, गाड़ी से लाते। लेकिन पहले ऐसा ना था कि पहले क्या बैलगाड़ी चलता था, ये सब आज भी चलता है। तो पहले क्या इन्होंने पहिया का खोज किया, क्या पहिया मनका बनाने लगे। क्या मनका बनाने भी सीख लिए। मनका कहे तो घड़ा। आज आपके पास क्या है, कोठी है जिसमें बोरा है, तो उसमें क्या करते हैं, अनाज को रख देते हैं। तो उस समय का जो मानव थे वो अनाज के कहा मनका यानी कि घड़ा में रखते थे, ठीक है। इसी समय क्या मिला है, देखिए जो नव पाषाण है उसी का उदाहरण यहाँ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच क्या क्या गेहूं और जौ का क्या मिला, साक्ष्य। जौ और गेहूं का साक्ष्य यानी कि आपसे मध्य जो नव पाषाण काल था वहां खेती करने लगे थे। इसका सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान। जो ये पाकिस्तान हमारे जो ये भारत हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये क्या भारत है,
सॉरी, ठीक है, ये कहिएगा सर, ये भारत। तो इस एरिया में क्या है, पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान। तो इस एरिया पाकिस्तान के नीचे, पाकिस्तान के एरिया को क्या बलूचिस्तान कहते हैं। वहां में सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में क्या जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। कहिएगा सर कब मिला, तो ये मिला है कितना, तो 18, कितना 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व पहले सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच क्या मिला है, साक्ष्य मिला। इससे पहले भी कहाँ मिला है, लेहरा, क्या लेहुरा देह, लेहुरा देह कहाँ पड़ता है, लेहुरा देह क्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कौन सा जगह में, तो संत कबीला नगर है वहां पड़ता है। यहाँ चावल का साक्ष्य मिला है। कहिएगा कितना साल पहले सर, तो 900, कितना 9000 बीसी से लेकर, बीसी कहे तो ईसा पूर्व, और 6000 ईसा पूर्व के बीच के इसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ समझ गए। आगे क्या आता है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का सबसे बढ़िया उदाहरण है, यहाँ के जो मानव रहते थे सबसे पहले क्या तामा का खोज किए थे, क्या तामा का खोज कर लिए। ताम्रपाषाण काल के लोग क्या तामा का खोज कर लिए थे, किसका, तामा का खोज किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तामा का खोज किस काल में हुआ, तो ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ नवादा टोली, क्या नवादा टोली एक जगह है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नवादा टोली है। वहां से एक ताम्र संस्कृति का क्या मिला, तामा का ढेर मिला उस गांव में, इसलिए उसे क्या ताम्रपाषाण काल में कहाँ कहते हैं, तो नवादा टोली। इसको याद रखिएगा, नवादा टोली। ठीक है, कहेगा ताम्र क्या ताम्रपाषाण काल को, क्या ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नवादा टोली, कहाँ, मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन किसने किया, मतलब कि ये कौन सा, किसने ये खोजा, किसने ये खोजा, तो क्या HD संकला, क्या HD संकालिया, क्या HD संकालियन, इसने क्या किया, यहाँ तो ताम्रपाषाण नवादा टोली का क्या किया, खोज किया। ठीक है, अगर आप देखें कि कुत्ता सबसे पहले क्या मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिला में, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिला से क्या मिला है, तो साक्ष्य मिला है। यहाँ पर क्या राजस्थान के भी बेगौर जिले से भी क्या मिला है, हड्डियों का क्या मिला है, टुकड़ा मिला है। ठीक है, तो आपसे देखिए यहाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, कहते तो ये है कि मानव का जो पहला पालतू जानवर कुत्ता है, लेकिन कुत्ता का साक्ष्य पाषाण काल के अंतर्गत, यानी इस काल के अंतर्गत सबसे पहले कहाँ मिला, तो बुर्ज होम, क्या बुर्ज होम में मिला है। ठीक है, बुर्ज होम में क्या मिला, कुत्ता का, क्या कुत्तों को हड्डियों का साक्ष्य मिला है, क्या कुत्ता का हड्डियों का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ क्या कुत्ता को दफना दिया। अंतावष्टिकरण तो पहले सीख लिया था, क्या अंतावष्टिकरण सीख लिया था। उसके बाद क्या कुत्ते के मतलब जब इनका मालिक का मृत्यु हुआ तो उसके साथ क्या कुत्तों को दफना दिया गया, उसी का साक्ष्य बुर्ज होम में मिलता है। कहाँ, बुर्ज होम में मिलता है। ठीक है, वो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, कहा जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम। वहां से क्या कुत्ता के साक्ष्य मिला, एक साथ मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, एक है आग का खोज। आग का खोज तो इसने पहले ही कर दिए थे। देखिए पूरा पाषाण काल में क्या आग का खोज कर लिए थे। आग का खोज का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कर्नाटक के मैसूर जिला पड़ता है, संगल कल्लू का से मिलता है। क्या एक राख का ढेर मिला है, कहाँ संगल कल्लू। इसको याद रखिएगा, बोलेगा कि संगल कल्लू, क्या राख कहाँ से मिला है, का राख कहाँ से मिला है, तो संगल कल्लू। ठीक है, आज का सेशन यहाँ करते हैं, समाप्त करते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब कल पढ़ेंगे, यहाँ से आपको यूट्यूब पर क्लास मिल जाएगा। अब आपका क्या रेगुलर हो जाए। और एक बीच में है क्या सिंधु सभ्यता, जब इसमें पढ़ेंगे तो इसी में एक टॉपिक छूटा हुआ है सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन, तो आज की क्लास में वो भी डाल देंगे। तो आप जाइए और मस्त से पढ़िए, क्या मस्ती से पढ़िए और कोई दिक्कत नहीं रहे, और किसी से बातचीत मत कीजिए और लोली के छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़िएगा तो नहीं, हमको पता है। तो यहाँ से आपको यूट्यूब पर रेगुलर क्लास मिलेगा। ठीक है, आज का सेशन के साथ आज मेरे आप साथ दिए, इसलिए थैंक्स। ठीक है, सेशन में बने रहे। चलिए, लव यू। चलते अगले मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।